सबसे डेंजरस थिंग पता है क्या है? फेक प्रोडक्टिविटी। then you're going to lose your rank as well. Last 20 days का क्या प्लान होना चाहिए नीट के लिए? So stop chasing perfection. कैसे स्कोर इंप्रूव होगा? हर क्वेश्चन के लिए आपके पास एग्जैक्टली 60 सेकेंड्स हैं, पर इन 2 सालों में आपने जो मेहनत की है आप उसको 3 दिन में वेस्ट नहीं कर सकते। आपका हार्ड वर्क रंग दिखाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो सच्ची सच्ची बताना क्या चल रहा है? कितना रिवाइज हुआ है? हाफ सिलेबस रिवाइज हुआ है, अभी एमसीक्यूज कर रहे हो बट मार्क्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं और एंजाइटी पीक पे है। बट सबसे डेंजरस थिंग पता है क्या है? फेक प्रोडक्टिविटी। नोट्स खोलकर बैठे हो, एनसीईआरटी खोलकर बैठे हो, बट नथिंग इज गोइंग इन। अगर तुम अभी भी सोच रहे हो कि बस 20 दिन बचे हैं, कुछ नहीं हो सकता, देन यू आर ऑलरेडी लूजिंग मार्क्स। और अगर तुम ये गलती करने वाले हो कि इस वीडियो को स्किप कर दोगे, then you're going to lose your rank as well. Because the next 20 days can change everything. Your marks, your rank, your confidence, everything. So make sure you watch this video till the end. No skipping. In this video हम आपको समझाएंगे कि लास्ट 20 डेज का क्या प्लान होना चाहिए नीट के लिए। कितना पढ़ना है, कितनी डिटेल में पढ़ना है, कितने डेप्थ में पढ़ना है, उसके अलावा कितने मॉक टेस्ट देने, क्या क्या रिवाइज करना है, कैसे रिवाइज करना है, एवरीथिंग विल एक्सप्लेन है। ऑनेस्टली बता रही हूँ, अगर तुम अभी भी इस मिथ में हो कि पूरा का पूरा बायोलॉजी के 32 चैप्टर्स कंप्लीट कर लोगे, रिवाइज कर लोगे अच्छे से, तो नहीं हो पाएगा। हमारा एम अभी ये होना चाहिए कि हम हाई वेटेज टॉपिक्स अच्छे से पढ़े। सो स्टॉप चेजिंग परफेक्शन, स्टार्ट चेजिंग मार्क्स। इस वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करो और ऑनेस्टली सोचो, आर यू प्रिपेयर्ड विद द हाई स्कोरिंग चैप्टर्स? अब लास्ट 20 डेज का जो हमारा प्रिपरेशन है, हम अपनी स्ट्रैटेजी को 3 फेजेस में डिवाइड करेंगे। जो फर्स्ट फेज है वो रहेगा हमारा डे 1 to 10। पहले 10 दिन में क्या करना है? पहले 10 दिन में बच्चे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करनी है। जब हमें पता ही है हर एक लाइन एनसीईआरटी का एग्जैक्टली नीट में पूछा जाता है, तो हमें एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है। उसके अलावा हमारा स्ट्रैटेजी रहेगा डेली 2 चैप्टर करने का। अपार्ट फ्रॉम वी विल ऑल्सो सॉल्व सम मॉक टेस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे। हर दिन 100 एमसीक्यूज तो करने ही है, बट एवरी ऑल्टरनेट डे मॉक टेस्ट भी निकालने हैं। अब क्या मॉक टेस्ट देके बैठ जाना है? नहीं, इसके बाद मॉक टेस्ट देने का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है आप टेस्ट एनालाइज करिए। कैसे स्कोर इंप्रूव होगा? टेस्ट एनालिसिस से। क्यों हुई गलती, कहां हुई गलती और उस गलती को कैसे करेक्ट करें? क्या मैंने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा? क्या मैंने कोई सिली मिस्टेक कर दी? या मैंने कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा, कॉन्सेप्ट याद नहीं कर पा रही हूं मैं? कहां गलती हो रही है ये रिकॉग्नाइज करना है और ये इंप्रूव करना है। दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू इंप्रूव योर स्कोर इन द मॉक टेस्ट। उसके बाद हमारा आ जाता है डे 11 to 17 की स्ट्रैटेजी। यहाँ पर अब स्पीड मैटर्स। हर क्वेश्चन के लिए आपके पास एग्जैक्टली 60 सेकेंड्स हैं, तो हमें अपनी स्पीड इंप्रूव करनी है, क्वेश्चन सही से और अच्छे से सॉल्व करना है। इस स्टेज पे यू आर गोइंग टू रिवाइज 3 to 4 चैप्टर्स एवरी डे अपार्ट फ्रॉम सॉल्विंग मॉक टेस्ट एवरी डे। अब देखो बच्चे, यहाँ पर कोई गलती नहीं करनी है कि नया बुक ले आते हैं, कोई नया रेफरेंस बुक पढ़ लेते हैं, ये मार्केट ने कोई नई बुक लॉन्च की है, नए क्वेश्चंस कर लेते हैं। नहीं, ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। जस्ट स्टिक टू योर एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, यही करने हमने। फाइनली आ जाता है लास्ट के 3 दिन, डे 18 to डे 20। अब यहाँ पर बच्चे, आई नो आपने 2 साल बहुत मेहनत की है, पर इन 2 सालों में आपने जो मेहनत की है आप उसको 3 दिन में वेस्ट नहीं कर सकते। लास्ट में यू हैव टू कीप योरसेल्फ काम, अपनी स्लीप साइकिल मेंटेन करो एंड ट्रस्ट योरसेल्फ। आपका हार्ड वर्क रंग दिखाएगा। अच्छी रैंक चाहिए तो ये चैप्टर्स जरूर करके जाना। कौन कौन से चैप्टर्स है ये देखते हैं। फर्स्ट, एनिमल किंगडम, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स केमिस्ट्री में भी है, इजी होगा रिवाइज करना, कॉमन चैप्टर है, दोनों जगह रिवाइज हो जाएगा। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इंपॉर्टेंट बेटा। मियोसिस 1 की सारी स्टेजेस, प्रोफेज 1 की सारी सब स्टेजेस रिवाइज करके जानी है। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आई नो बॉटनी बोरिंग लगती है बट कुछ नहीं कर सकते हैं, नो ऑप्शन। पोलिनेशन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करके जाना है। नेक्स्ट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन बेटा, लेबलिंग डायग्राम्स की पक्का याद करके जानी है, डायग्राम से क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट, जेनेटिक्स के 2 चैप्टर है, जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करनी है पक्का। बायोटेक इंपॉर्टेंट यूनिट। एंड लास्ट, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। 3 गोल्डन रूल्स व्हिच कैन इंप्रूव योर मार्क्स। फर्स्ट, एनसीईआरटी इज गोल्ड। एवरी लाइन, एवरी डायग्राम, एवरी एग्जाम्पल सब अच्छे से रिवाइज कर लेना। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बेटा, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करने के लिए एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़नी है आपको। सेकेंड रूल, एक्टिव रिकॉलिंग। रिकॉलिंग करने का बहुत अच्छा मेथड बता देती हूँ। एनसीईआरटी उठाओ, रीड करो, बुक क्लोज करो, रिकॉल करो, वापस ओपन करो, चेक करो। ओके। थर्ड गोल्डन रूल, डायग्राम प्रैक्टिस। बेटा एनसीईआरटी का एक डायग्राम बहुत कीनली ऑब्जर्व करना है, क्योंकि डायरेक्ट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। एक और स्ट्रेटेजी में बता देती हूँ, नीट के पेपर में सबसे पहले बायो सोल्व करोगे, इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और ट्राई करो 1 घंटे में बायो खत्म कर दो।
देखो एक और बढ़िया बात बता देती हूँ, अब से बेटा आज ही से आपको 20 दिन बचे हुए हैं। जो मॉक टेस्ट देना है वो 2 से 5 वाले टाइम पे देना है। इससे क्या होगा, 2 से 5 पे ही आपका नीट का पेपर होता है, तो उस टाइम लोगों को सोने की आदत होती है, खाना खाते हो, सो जाते हो, तो बहुत लेजी रहते हो आप। तो 2 से 5 अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो माइंड एक्टिव रहेगा, वो आपको आदत डलेगी और नीट के पेपर में माइंड एक्टिव होगा और जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। नीट इज नॉट अबाउट हु स्टडीड द मोस्ट, इट इज अबाउट किसने एग्जाम के समय कितनी कम गलतियां की और कितना ज्यादा स्कोर किया। If you follow this plan, your marks will definitely increase, but when you seriously implement it. सो डू शेयर दिस वीडियो विद समवन जो आपको लगता है कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं इस समय। चलो एक क्विक टेस्ट ले लो अभी, जल्दी बताओ रिकॉम्बिनेशन कौन से स्टेज में होती है? नहीं पता? अभी बुक खोलो, पढ़ने बैठो जल्दी। 20 days, 1 exam, 1 rank. Let's do this.